आज मैं आपको बेहद असरदार और शानदार परिणाम देने वाला घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जिसे पुराने समय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और वर्षों के अनुभव का हिस्सा माना जाता रहा है। यह देसी उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी माना जाता है जिनके शरीर में हड्डियों में दर्द, जकड़न, अकड़न, भारीपन या जोड़ों से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या लगातार बनी रहती है। यह नुस्खा धीरे धीरे सभी समस्याओं को भीतर से कम करने में मदद करता है और शरीर को फिर से पहले जैसे हल्का, फुर्तीला और एक्टिव बनाने में काफी ज्यादा मददगार माना जाता है। साथ में आप कुछ सावधानियों और जरूरी चीजों के बारे में इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। जानकारी जरा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे वहां पर कोई वजन रखा हुआ है, या समय समय पर वहां पर कई तरह की जो दर्द महसूस होता है या चुभन महसूस होती है, या चलते फिरते समय वहां पर दर्द या फिर जलन का एहसास होता है, तो यह वीडियो आज आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। यदि आपके जोड़ों में, पैरों में दर्द लगातार बना हुआ है, जकड़न और अकड़न बनी हुई महसूस होती है, मांसपेशियों में हर समय खिंचाव रहता है, कसाव रहता है, या फिर तनाव महसूस होता है, तो यह नुस्खा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जब हमारे शरीर में दो हड्डियां जो होती हैं, जब वो आपस में एक जगह पर मुड़ती हैं, तो वहां पर एक जोड़ या फिर जॉइंट बनता है और उस जोड़ के बीच में एक मुलायम परत मौजूद होती है जो कि कुशन की तरह काम करती है। सामान्य भाषा में इसे हम कुशन कहते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। और यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को रगड़ खाने से बचाता है और शरीर के मूवमेंट यानी कि चलने फिरने को आसान बनाता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, तो वैसे वैसे ही कार्टिलेज कमजोर होने लगती है, पतली होने लगती है या फिर खराब होने लगती है और कार्टिलेज घिसना शुरू हो जाती है, जिससे कि दोनों हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं और इसी कारण आपको घुटने हैं, कंधे हैं या फिर जोड़ों में दर्द की समस्या, सूजन, परेशानी इत्यादि होनी शुरू हो जाती है। और बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, कंधे पूरी तरह से जकड़ जाते हैं, उंगलियां भी सही से आसानी से नहीं मुड़ पाती हैं। और आपने बहुत से बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि आजकल सीढ़ियां चढ़ना आसान नहीं रहा है, उंगलियां ठीक से मुट्ठी नहीं बना पाती हैं और खड़े होते ही पूरे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और यह संकेत साफ बताता है कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज या तो पतला हो गया है या फिर लगभग खत्म होने की स्थिति में है। तो आज का यह उपाय पुराने जोड़ों की स्थिति को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मददगार है और हड्डियों को फिर से मजबूत और लचीला बनाने में हमारी मदद करेगा। इस शानदार नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक कांच की शीशी लेनी है, आपको प्लास्टिक की शीशी नहीं लेनी है, क्योंकि प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसके जो केमिकल हैं वो धीरे धीरे तेल में घुलकर इसकी क्वालिटी को खराब कर देते हैं। आपको तिल का तेल इसी बोतल के अंदर 100 ml लेना है। आयुर्वेद में तिल का तेल सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और अत्यंत लाभकारी तेल बताया गया है। आयुर्वेद की अष्टांग हृदय में बताया गया है कि यह तेल बहुत ही ज्यादा अच्छा है और जो व्यक्ति रोजाना की तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वो जीवन भर पूरे शरीर में दर्द और किसी भी तरह की अकड़न या शरीर के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जोड़ों में दर्द की समस्या से काफी हद तक बचे रहते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो है कपूर, जिसको हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं। इसके 2 छोटे टुकड़े लगभग 10 ग्राम आपको लेना है और किसी ओखली में या मूसल में या खरल में उसे अच्छी तरह से आपको पीस लेना है। जितना ज्यादा बारीक कपूर हो जाएगा, यह तेल में उतनी आसानी से मिक्स हो जाएगा। अब इस पाउडर को आपको जो तेल में भरी हुई जो बोतल थी हमारी, उसी कांच की बोतल में इस पाउडर को भी डाल लेना है और अच्छे से आपको इसको हिलाना है।
और इसके बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए तेज धूप में आपको रख देना है। तो तेल आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब इस तेल को आपको कब और कैसे इस्तेमाल करना है, इस तेल को लगाने का समय सुबह के समय या फिर दोपहर में, दिन में ही आपको प्रयोग करना है। शाम या रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का तापमान थोड़ा धीमा हो जाता है और इसका असर उतनी गहराई तक नहीं जा पाता है जितना कि है दिन में जाता है। और आपको तेल को पर्याप्त मात्रा में अपने हाथ की हथेली पर रख लेना है और उसके बाद अपनी दोनों हाथों को अच्छे से इस तरह से आपको रगड़ना है। और जब ये रगड़ते रगड़ते आपके हाथों में हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगे, तो आपको उस जगह पर इसको लगाना है जहां पर आपको दर्द महसूस होता है। मालिश आपको बहुत ही हल्के हाथ से करनी है। इससे आपके जोड़ों में दर्द है, सूजन है, अकड़न है, जकड़न है, उसमें आपको काफी ज्यादा आराम देखने को मिलेगा। और यदि आप चाहते हैं कि इस तेल की जो ताकत है वो लंबे समय तक बनी रहे, तो रोजाना की इस बोतल को हर दिन लगभग आधा घंटे के लिए तेज धूप में आपका रखना जरूरी है। इस तेल को रोजाना जो सूरज की किरणें हैं वो प्राप्त होती हैं, जिससे सूर्य चिकित्सा यानी कि सन थेरेपी के गुण इसके अंदर विकसित होने लगते हैं और आपको ज्यादा फायदा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से बने हुए दर्द की समस्या जड़ से खत्म हो जाए, तो इसके साथ में कुछ और चीजें, छोटी चीजें भी आपको ध्यान रखनी बेहद जरूरी हैं। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी आपको लस्सी है, दही है या फिर किसी भी चीज की खट्टी चीजों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो राजमा है, अरहर की दाल है, आलू है, फूल गोभी है, सफेद चावल, जो चीजें हैं इनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना, कम से कम मात्रा में आपको इनको करना है। इससे आपके शरीर में वात बढ़ जाती है और दर्द की समस्या भी बढ़ती है। हर रात आपको सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाने को पानी में डाल देना है और सुबह उठकर इस मेथी दाने को चबा चबा कर खाना है और उसी पानी को आपको पी जाना है। एक शक्तिशाली योगासन पवन मुक्तासन आपको करना है, जो कि हर रोज आप 1 से 2 बार 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको करना है। इससे पेट आपका हल्का होता है और जोड़ों के दर्द में भी आपको राहत मिलती है। तो इस तरह से इस खास होम रेमेडी में आज हमने 3 चीजों का इस्तेमाल किया है। पहला तिल का तेल, दूसरा आपका कपूर और तीसरा मेथी दाना। यदि आप इन तीनों चीजों को उसी तरह से प्रयोग करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो बहुत ही जल्दी आपको जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत मिलेगी और जोड़ों से जुड़ी अन्य समस्याओं में भी काफी ज्यादा राहत मिलती है और शरीर आपका एक्टिव रहता है। अब लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को भारत में किस जगह से आप देख रहे हैं या फिर भारत से बाहर कहां से आप देख रहे हैं। इससे मुझे पता चलता है कि मेरे YouTube फैमिली कहां कहां तक पहुंच चुकी है और मुझे कहां कहां से सपोर्ट कर रही है, मेरी वीडियोस को देख रही है। इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आपसे और ज़्यादा कनेक्ट रह सकूं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, नया जाना होगा। जानकारी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि आप जानना चाहते हैं कि जोड़ों में दर्द के लिए आटे में क्या मिलाकर रोटियां बनाएं, यह जानने के लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें। और शरीर में विटामिन डी, B12 की कमी को कैसे खत्म करें, यह जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।